हेलो गाइस, तो आज के स्टूडेंट हम करेंगे ट्रांसलेशन बुक विल ग्रैब एंड डाई से चैप्टर नंबर 45। तो चलिए शुरू करते हैं। कनेक्ट विथ नेचर मतलब कि प्रकृति के साथ जुड़िए। वैन वी लिव इन एन एज सिमिलरली लिमिटेड इंफॉर्मेशन मतलब हम उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। The weekend edition of the New York Times contains more information than the average person who expend to during entire lifetime in 17th सेंचुरी इंग्लैंड। मतलब कि जो एक हफ्ते की जो भी बात इंफॉर्मेशन है वो न्यूयॉर्क टाइम के पास रहती है, जितने एक आदमी मतलब एक व्यक्ति होता है ना उसके पास भी नहीं रहती। और ये 17th सेंचुरी में होता था इंग्लैंड में। ओवर द ईयर मतलब पूरे ईयर में आई हैव फाउंड दैट spending time along in nature surrounding contains me to the large universe around me and restore my spirit in this hugest age। मतलब कि मैंने ये खोजा है कि जब हम अपना टाइम देते हैं अकेले में प्रकृति को तो वो हमें यूनिक लार्ज अमाउंट में वो हमको रिस्टोर करती है, मतलब हमारी एनर्जी रिस्टोर करती है और हमको शांत मतलब पीस महसूस करवाती है। आफ्टर ए बिजी वीक ऑफ स्पीकिंग इंगेजमेंट मतलब एक बिजी हफ्ते के बाद बुक सिंगलिंग द मीडिया अपीयरेंस मतलब एक बुक मतलब कि किसी भी चीज़ सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करना अपने खाली समय में एक बिजी वीक के बाद। द सिमिलर एक्ट सिटिंग इन द वुडन पार्क मतलब यही आप एक काम कर सकते हैं, आप एक वुडन पार्क में बैठिए एंड लिसनिंग द वाइंड्स मूव थ्रू द लीव्स फीलिंग द विथ मी एंड सेंस ऑफ क्विकली ऑफ पीस मतलब कि जो हवा अब पत्तियों से गुजरती है उनको उसको महसूस करिए और शांत महसूस होगा आपको उससे। माई प्रीस टैलेंट बिकम क्लीनर मतलब कि जो मेरा प्रीस टैलेंट था वो क्लियर हो गया। माई ओलिगेशंस सीम्स लेस प्रीविसिंग एंड माई माइंड ग्रो स्टिल और जो मेरे ऑब्लिशंस थे वो कम हो गए और मेरा माइंड जो होता है दिमाग जो होता है वो बढ़ने लगा। Communing with nature is also an external way to unlock your creative and creation new ideas मतलब प्रकृति के साथ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना ये एक और तरीका है जिससे आपका माइंड क्रिएटिव हो सकता है और आपको नए आइडिया आते हैं। न्यूटन परफॉर्म्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी वाइल रिलैक्सिंग अंडर द एन एप्पल ट्री मतलब जो न्यूटन थे उनने ग्रेविटी की खोज करी एक सेब के पेड़ के नीचे आराम करते वक्त। तो वो भी एक नेचर से जुड़े हुए थे तभी हमको ग्रेविटी मिली। ग्रेविटी की पता चला कि इस दुनिया में ग्रेविटी होती है, वरना हमको पता कैसे चलता है कि इस दुनिया में ग्रेविटी है कि नहीं। तो इसमें भी प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। लिकनेस स्विंग डिज़ाइनर ग्रेसिंग टू मिलिस्टर डेवलप वीक कॉर आफ्टर एग्जामिंग द मतलब जो ये थे ना व्यक्ति इनके द्वारा मैग्नेट की खोज की रही थी। तो आपको आगे पता चलेगा कैसे करी थी। ब्रीडिंग ब्रेस्ट टू द चूइंग हिज डॉग्स वाइल हिज हिलिंग इन द माउंटेन मतलब कि जब वो पहाड़ों पे अपने कुत्तों को चला रहे थे तब उनकी जो डंडी थी वो अचानक एक पत्थर से चिपक गई और वो पत्थर से उस पत्थर में मैग्नेट था और जो उनकी छड़ी थी ना उसके नीचे लोहा था तो इसलिए वो चिपक गया। तो इसी तरह उसकी खोज हुई। नेचर सराउंडिंग सर्वाइवल टू स्लिप द एंडलेस caters the fills our mind so that our true
बिलीगेंस कैन बी टेबल, मतलब कि जो नेचर है इससे हमको एंडलेस क्रिएटिविटीज मिलती है, मतलब एंडलेस कोई भी चीज़ बन सकती है जो कि हमारे माइंड को जो कि हमारे माइंड को हेल्प करेगा ताकि हम टू एंड वाइल यू स्पेंड टाइम एंजॉइंग नेचर, मतलब कि जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग विद डीप कंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन एंड स्टडी द कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्लावर ऑफ वे यू करंट मूव्स इन द स्पीकिंग स्टेम, मतलब कि जब आप तब आप ऑब्जर्व करोगे कि आप कितने डीप कन्वर्सेशन में जा रहे हो। अब जब आप इस पे स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि जो फ्लावर हैं उनके अंदर से कैसे करंट्स मूव कर रहा है स्ट्रीम्स के साथ। टॉक टू योर शूज ऑफ टेक योर शूज ऑफ एंड फील द ग्रास अंडर योर फीट्स, मतलब अपने जूते उतारिए और घास पे अपने पैर रख के महसूस करिए। गिव साइलेंट थैंक दैट यू हैव द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग दिस स्पेशल गिफ्ट फॉर नेचर, मतलब कि शांत होकर धन्यवाद करिए जिसने भी ये मतलब मौजूदा चीज़ बनाई और आपको स्पेशल गिफ्ट दिया है नेचर के द्वारा। मैनी पीपल डोंट, मतलब कई लोगों के पास तो ये नहीं होता है। एज महात्मा गांधी ऑब्जर्व, मतलब जैसा कि महात्मा गांधी ने ऑब्जर्व करा था। व्हेन आई अम्ब्रीम्ड द वंडर ऑफ सनसेट और द ब्यूटी ऑफ द मून, माई सोल एक्सपैंड इन वर्शिप ऑफ क्रिएटर, मतलब कि जब भी मैं डूबते हुए सूरज को देखता हूँ या फिर चाँद की खूबसूरती को देखता हूँ तो जो मेरा मन होता है वो इसके क्रिएटर के पूजा में, मतलब धन्यवाद में लीन हो जाता है। तो इसी के साथ ये ट्रांसलेशन की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।